अगर सत्ता अच्छी हो तो हम आत्मसमर्पण करके घर लौट आएंगे अपने लोगों के बीच, और अगर सत्ता में सिर्फ मतलबी अपना ही फायदा देखने वाले लोग रहे तो हम बागी बने रहेंगे। बेटा अटल, चलो घर चले। नहीं दादाजी, मुझे अभी थोड़ी देर यही रहना है। वो डाकू, उनकी बातें, गांव वालों की सोच, सब बहुत अजीब लग रहा होगा ना तुम्हें? अटल, इस गुलाम देश में ऐसी कई बातें देखने को मिलेगी जो बहुत अजीब लगेगी। ऐसा काफी कुछ सुनोगे जो कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन ये सब बातें सुनकर, देखकर ऐसे परेशान होकर बैठना नहीं है, बल्कि इसका निवारण करके आगे बढ़ना है। नए रास्ते बनाने हैं अटल तुमको। अटल, ये सब बातें सुनकर शायद तुम परेशान हो गए हो, लेकिन सच कहें तो देश की असली हालत अब यही है। अब तो बस यही उम्मीद है कि देश आजाद हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ये सुलेखा है मेरी पत्नी। 6 महीने पहले इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर ने कहा नहीं बचेगी। तो तू क्या समझा है कि यहाँ खैरात बांटने के लिए बैठे हैं हम? चल निकल यहाँ से। दादाजी, लगता है हमारी आजादी को बहुत चलना होगा, तब जाकर उसे उसकी मंजिल मिलेगी। क्या कहा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये माँ कि अगर क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लड़कर आजादी ले भी ली तो उसे यहाँ गांव तक लाना होगा, तब जाकर गांव वाले आजाद होंगे, उस सेठ की क्रूरता से आजाद होंगे। लेकिन दुख तो इस बात का है कि वो सेठ अंग्रेज नहीं बल्कि हमारे जैसा एक हिंदुस्तानी है। सत्ता को राम के राज्य जैसा होना पड़ेगा, जिसमें कोई भी दुखी ना रहे और सबके साथ समान व्यवहार हो। अटल, क्या देख रहे हो? माँ, जब से इस गांव में आए हो ना, तब से बहुत कुछ समझने मिला है, सीखने मिला है और महसूस करने मिला है। अच्छा? हाँ। तुम्हें पता है, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो घर के दरवाजे पर आते हैं और बाहर हो रही बारिश को वहीं से देखकर अंदाजा लगाते हैं कि ये बारिश कितनी खूबसूरत होगी। और दूसरे पता है कौन? नहीं, कौन? दूसरे वो जो घर से बाहर निकलते हैं, बारिश में भीगते हैं, महसूस करते हैं बारिश की हर एक बूंद को, मिट्टी की खुशबू को। और पता है अटल, महसूस करना अंदाजा लगाने से अधिक कारगर साबित होता है। अब हम इस गांव में आए, तुमने यहाँ के वातावरण को, जीवन को, यहाँ के लोगों को महसूस किया, है ना? हाँ। और याद रखना, ये महसूस किए हुए क्षण, ये बातें जीवन भर साथ रहेगी तुम्हारे। एक राय दूं तुम्हें? जी। जीवन में जब भी मौका मिले, थोड़ा सा भी समय मिले ना, घूमना, बहुत घूमना।
लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, इससे क्या होता है ना, व्यक्ति का मन, उसके विचारों का विस्तार होता है। कभी कभी ऐसे देखते हो ना, पता ही नहीं चलता कुछ समझ भी रहे हो या नहीं। कुछ समझ रहे हो? जी। अरे अटल, कहाँ जा रहे हो? दूसरे तरह का व्यक्ति बनने। लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही, लेकिन जो भी मौसम है उसे महसूस करने जा रहा हूँ। जा। ऐसी है जीवन की गठरी, सुख दुख साथ समाए, पीड़ाओं की धारा में जो सुख की नाव तराए, तो सुख है उसने पाए। महाराज जी के पास जाकर आता हूं मैं जानता हूं घर में चाय बनाने तक का भी सामान नहीं आ पाया है। कोई बात नहीं, कल से परिस्थिति ठीक हो जाएगी। हाँ, आज बिना चाय पिए रह लेना, कल से सब मिलके चाय पियेंगे। चलो। बस हम सबको डरना नहीं है, ठीक है? चलो सब के सब हमारी बातें ध्यान से सुनो। अपने अपने दुकानों से और घरों से बाहर निकलो, बाहर निकलो सब। बाहर आओ, बाहर निकलो। क्या मेरे तोमर साहब, क्या हो गया बताते हैं। चलो पीछे पीछे आओ सब, चलो। कहाँ हैं सब लोग? घर से बाहर निकलो। मैंने कहा था ना अभी, घबराना नहीं। क्या हुआ तोमर चाचा? पीछे हट। अरे तोमर साहब, ये क्या कर रहे हैं? खबरदार, अपनी जगह से कोई भी नहीं हिलेगा। सुनो, इस घर का सारा सामान बाहर उठाकर फेंक दो। जाओ। ये गलत है, वाजपेयी जी घर पे नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तोमर साहब, नहीं नहीं तोमर चाचा, ऐसा मत करो। फंसी हुई गृहस्थी को ऐसे मत उजाड़िए तोमर चाचा। हाथ जोड़ते हैं। बाबूजी भी घर में नहीं है तोमर चाचा। देख लो गांव वालों, और कान खोल कर सुन भी लो। ये लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गए थे। वाजपेयी जी और उनके बेटे अटल की नौटंकियां तो चलती रहती हैं ना, और अगर कोई भी उनके रास्ते पर चला तो उसका भी यही हश्र होगा। तोमर साहब, देखिए ये सब गलत है। तोमर साहब, हम जानते हैं कि वाजपेयी जी घर पर है नहीं और आप उनकी अब अगर एक लफ्ज भी जबान से बाहर आया तो गोली यहां से बाहर आएगी।
तोमर चाचा, मैं आपसे विनती करता हूँ, ऐसा मत कीजिए। हाँ तोमर चाचा, हमें माफ कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए तोमर चाचा। बेटा, ये लफ्ज तब बोलना था जब आपका भाई आपका अटल बगावत पर उतर आया था। बेटा, ये लफ्ज तब बोलना था जब आपके बाबूजी अटल को शय दे रहे थे। तब तो पूरा परिवार अटल को बहादुर बनाने में लगा हुआ था। अब इस लफ्ज की जरूरत नहीं कि ऐसा मत कीजिए। आपके बाबूजी राजा साहब के यहाँ गए हुए, अगर राजा साहब आप लोगों की मदद कर भी दें तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तब तक आप लोगों को और आपके सामान को यहाँ से बाहर फेंक चुका हूँगा। नहीं, तोमर साहब देखिए, ऐसा मत करिए तोमर साहब। और कौन रोकेगा? ये मोहल्ले वाले, आपके बाबूजी, या फिर वो जिसके पास दिमाग बहुत ज्यादा है, आपका भाई अटल? मैं रोकूंगा आप लोगों को।